पटना पुलिस ने ज्वेलरी की लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। पटना में डी फार्मा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए छात्रों ने इस कांड को अंजाम दिया था। पटना के शिवपुरी इलाके में महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और कुछ कैश भी लूट लिया था। पटना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की शुरुआत की। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वारदात के 10वें दिन इस कांड का खुलासा कर दिया। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पढ़ाई के नाम पर ये लड़के अपराध और नशे लेने में मगन थे। आरोपियों तक पहुंचने के लिए 36 घंटे तक पुलिस के जवान स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके रहे। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों से लूट का सारा सोना बरामद कर लिया गया है। इस शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है। रोड नंबर 0 में ये घटनास्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये, उसकी लूट होती है। इसका एफआईआर हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तत्क्षण उसी मौके पर एसपी सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराधकर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। पुनाई चक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह एसर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी है। और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की इस अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिरेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। वहीं एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि जिस कमरे में ये आरोपी रह रहे थे वहां छापेमारी के दौरान एक भी किताब नहीं मिली। एसएसपी ने बताया कि कोचिंग और गार्जियन की भी गलती है। अगर इन लड़कों की सही निगरानी की जाती तो ये अपराध की दुनिया में नहीं आ जाते। गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर आता तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता है। ये आप लोग की जानकारी के लिए। इसमें मेरा रोल ही नहीं है। मैं कैसे इंस्ट्रक्ट करूँ कि आप टेस्ट में इतना नंबर ले आया, उसको आप फ़ोन पे बात करिए? तो फिर अपराध करेंगे तो फिर दिक्कत। तो ये ओनर्स लेना है। कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। एक टेम्पररी गार्जियनशिप यही ना है उसका। इन्होंने अपने कपड़े फेंक दिए, हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस इनको पकड़ कैसे ली, पहचान कैसे ली? बहुत सारा सूत्र है ना, हम लोग कैमरास देखते हैं, पीछे चलते हैं, टावर लोकेशन डंप होता है कि नहीं? पकड़ने का तो 50 तरीका है। अपराधी कुछ भी पहन लेगा तो थोड़ी ना बच जाएगा, तो वो उसी के निशाने पे सब बरामद भी हो गया। यहाँ फेंका समझ बरामद। रात अपने लॉज में गए थे, तो कहाँ गए? हाँ, वही लॉज में चले गए थे। लॉज में सूते। एक लड़का अपना दोस्त है यहाँ जो अहिसाद में रहता है, वहाँ चला गया। वैसे ही किया इन लोगों ने। अब तक सामान नहीं बेच पाए थे। पहला क्राइम था, क्राइम हो गया, लेकिन उसके बाद बेचे कहाँ? पेपर में छप गया था हर पेपर में, तो लोग डर गए थे। लेकिन इतना बड़ा अपराध कर देना, ये कारण सिर्फ इतना है कि 15 महीने से जब से लोग पटना में हैं, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना कोचिंग वाला ध्यान दे रहा है। इस वारदात से ये बात साबित हो गई है कि अगर गार्जियन और कोचिंग संस्थान निगरानी में चूक करेंगे
तो पढ़ाई के लिए पटना आने वाले स्टूडेंट अपराध के दलदल में भी फंस जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।